हरिओम नमस्कार दोस्तों, कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का स्वागत करता हूं। ओम श्री लक्ष्मी पुत्राय नमः, श्री महालक्ष्मी नमः। आज मैं आपको बहुत सुंदर बहुत अद्भुत विषय बताने वाला हूं और वो है लक्ष्मी जी के 18 पुत्रों के नाम। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अद्भुत है। और अगर आपके पास लक्ष्मी आती है लेकिन टिकती ना हो, बहुत मेहनत बहुत संघर्ष करने के बाद भी यथोचित लक्ष्मी की प्राप्ति अगर नहीं होती है, और जैसे मैंने कहा कि आने के बाद लक्ष्मी जी का आगमन तो बहुत होता है। कई लोगों को यह प्रश्न होता है, हमें पूछते हैं कि लक्ष्मी तो बहुत आती है, पैसे बहुत आते हैं, धन बहुत आता है, लेकिन टिकता नहीं है। उसके लिए या फिर काफ़ी प्रयत्नों के बाद भी कहीं पर भी अगर आपको व्यापार में वृद्धि की प्राप्ति नहीं होती, नई जॉब नहीं लग रही है, तो अवश्य लक्ष्मी जी के इन 18 पुत्रों का प्रतिदिन स्मरण करना चाहिए। और ये मैं इसलिए थोड़ा सा आपको ज़्यादा इसमें प्रेशर कर रहा हूँ या ज़्यादा इसमें दबाव बना रहा हूँ, क्योंकि ये अद्भुत और अनुभूत प्रयोग है। हजारों करोड़ों लोगों का अनुभव है और ना ही ये बहुत बड़ा अनुष्ठान है, ना ही बहुत बड़े मंत्र स्तोत्र या पाठ है, बहुत ही सुंदर और सिंपल सा है। तो यह जो 18 पुत्रों के नाम है लक्ष्मी जी के, प्रतिदिन सिर्फ उसका स्मरण करना है। कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। किंतु हमने जो संशोधन किया तो उस संशोधन के अनुसार ऋग्वेद का प्रमाण है, आनंदः कर्दमः श्रीदश्चिक्लित इति विश्रुता ऋषयः श्रियः पुत्राश्च मैश्रीर्देवी देवता। ऐसे ही श्री सूक्त में भी प्रमाण मिलते हैं कि लक्ष्मी जी के जो पुत्रों के नाम है, हालांकि जैसे जब मैंने श्री सूक्त का वीडियो बनाया था तो उसमें बहुत विस्तार से बताया था कि जहाँ जहाँ लक्ष्मी जी के पुत्र होते हैं उनका स्मरण किया जाता है, लक्ष्मी जी खुद ब खुद वहाँ पर दौड़कर चली जाती है या चली आती है। तो श्री सूक्त और ऋग्वेद में तो लक्ष्मी जी के 4 पुत्रों का उसमें उल्लेख मिलता है। किंतु लक्ष्मी जी को स्थिर करने के लिए, व्यापार में वृद्धि के लिए, अपार आकस्मिक धन प्राप्ति के लिए और सभी प्रकार से अगर कहीं पर भी आपके पैसे फंस चुके हैं, अगर आपके पैसे रुके हुए हैं, तो उसे पाने के लिए, किसी को पैसे दिए हुए हैं अगर वो लौटा नहीं रहा है तो वो भी पैसे वापस पाने के लिए, अगर आप किसी भी प्रकार से ऋण से मुक्त नहीं हो पा रहे हो या कर्ज में डूबे हुए हैं, तो कर्ज से मुक्ति के लिए, ऋण मुक्ति के लिए अवश्य प्रतिदिन इन लक्ष्मी जी के 18 पुत्रों का स्मरण करना चाहिए। साथ ही साथ मैं उसका विशेष आपको प्रयोग बताऊंगा जो शायद आज तक आपने कहीं सुना भी नहीं होगा, ना ही किसी भी प्लेटफॉर्म पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे आपने कभी देखा होगा, ना ही सुना होगा और ना ही कहीं पढ़ा होगा। मैं आपको विशेष प्रयोग यह बताऊंगा। इन्हीं 18 नामों से आप कमल के पुष्पों से, पुष्प की पंखुड़ियों से, सफ़ेद तिल से आप चाहो तो एक एक नाम बोलकर, नमः बोलकर श्री यंत्र के ऊपर उस चीज को अर्पण कर सकते हो, उस द्रव्य को अर्पण कर सकते हो। उसके बाद अगर आप चाहो तो इन्हीं नामों से आप यज्ञ में स्वाहा बोलकर आहुति भी दे सकते हो। इन्हीं नामों से आप स्वाहा बोलकर यज्ञ में आहुति भी दे सकते हो। वो चाहे आप गाय के घी से दीजिए, चाहे आप सफ़ेद तिल से दीजिए, चाहे आप काले तिल से दीजिए, चाहे आप मिक्स हवन सामग्री से दीजिए, किसी भी द्रव्य से आप सिर्फ 18 नामों से यज्ञ में आहुति भी दे सकते हो। स्मरण करने के लिए इन नामों के पीछे नमः लगाना है, यज्ञ करने के लिए नमः के बाद स्वाहा लगाना है। और जब आप श्रीयंत्र के ऊपर किसी भी द्रव्य को अर्पित करते हो, कोई भी द्रव्य अर्पण करते हो, तब आपको नमः बोल के फिर श्रीयंत्र के ऊपर उन द्रव्य को अर्पण करना है। तो अब सुनिए वह लक्ष्मी जी के 18 पुत्रों के नाम। ओम देवसखाय नमः, ओम चिकलिताय नमः, ओम आनंदाय नमः, ओम श्री कर्दमाय नमः, ओम श्री प्रदाय नमः, ओम जातवेदाय नमः, ओम अनुरागाय नमः, ओम संवादाय नमः, ओम विजयाय नमः, ओम वल्लभाय नमः, ओम मदाय नमः, ओम हर्षाय नमः, ओम बलाय नमः, ओम तेजसे नमः, ओम दमकाय नमः,
ओम सलीलाय नमः, ओम गुग्गुलाय नमः, ओम कुरुंटकाय नमः। तो यह 18 लक्ष्मी जी के पुत्र है। अब जैसे मैंने प्रथम नाम बोला है कि ओम देव सखाय नमः। अब मान लीजिए आपके हाथ में कमल का पुष्प, पुष्प की पंखुड़ी या थोड़े से सफ़ेद तिल या काले तिल है, तो आपको वो लेके फिर बोलना है ओम देव सखाय नमः बोल के फिर श्री यंत्र के ऊपर वह अर्पण कर देने हैं। अगर आप यज्ञ करते हो तो वैसे ही ओम देव सखाय नमः स्वाहा, उसमें स्वाहा लगाकर फिर आप यज्ञ भी कर सकते हो। तो ये बहुत अनुभूत, बहुत अद्भुत, बहुत चमत्कारिक और अनुभव के बाद ही मैं आपको यह बता रहा हूँ, अनुभव के बाद ही मैंने आपको यह नाम बताया। सिंपल है। आप मेरे ख्याल से अगर आप इन 18 नामों का स्मरण करोगे तो कम सिर्फ 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगी। अगर आप मान लीजिए नित्य नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, प्रति शुक्रवार भृगुवासर यानी हर एक शुक्रवार के दिन किसी भी समय, प्रातः, मध्याह्न, सायं, रात्रिकाल, कोई भी समय आप इन नामों का स्मरण कर सकते हो। किंतु मैं अनुभूत के आधार पर या अनुभव के आधार पर कहूँगा कि प्रातः काल प्रतिदिन इन नामों का स्मरण आप स्वयं भी करिए। अगर हो सकता है तो सपरिवार बैठकर भी इन नामों का स्मरण करें। जो वातावरण है घर का वो पवित्र हो जाएगा, घर में एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार पैदा होगा, आपको कहीं ना कहीं मन में शांति प्राप्त होगी, लक्ष्मी जी का आगमन होगा और बहुत सारे लाभ इससे होते हैं। तो अवश्य लक्ष्मी जी के इन 18 नामों का प्रतिदिन या कम से कम हर शुक्रवार को स्मरण करना ही चाहिए। ये था हमारा आज का विषय। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य हमें बताएं, और अगर आपको हमारा विषय वीडियो पसंद आता है तो बिना बोले हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री महालक्ष्मी माँ।